हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो आपका रॉलेट सत्याग्रह था, रॉलेट एक्ट जो पास किया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से कि कहीं पर भी अगर कोई गैदरिंग दिखेगी तो विदाउट ट्रायल जो है उनको 2 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो गांधी जी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चला दिया था। तो रॉलेट सत्याग्रह के ड्यूरिंग हमने देखा कि काफ़ी जगह पर जो है वायलेंस क्रिएट हो चुकी थी, ठीक है। जैसे कि जलियांवाला बाग मासिकर जो हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स आई, सारे इंडिया के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी और जो ये रॉलेट सत्याग्रह था ये वायलेंस के अंदर तब्दील हो गया। तो फिर गांधी जी ने क्या किया कि रॉलेट जो सत्याग्रह था उसको कॉल्ड ऑफ कर लिया, वापस ले लिया। अब गांधी जी के माइंड में ये ख्याल आता है कि इस तरीके से हम छोटे लेवल का जो मतलब सत्याग्रह या मूवमेंट जो है नहीं चला सकते, इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा कोई मूवमेंट जो है चलाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, उनको ये लगा कि हिंदू और मुस्लिम को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी बड़े लेवल की हो जाएगी। तो अब गांधी जी को ये आइडिया आया कि जो मुस्लिम हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे ब्रिटिशर्स से। क्यों परेशान थे? क्योंकि उनके लिए भी एक खिलाफत इशू बना हुआ था। अब ये खिलाफत इशू क्या है ये जान लेते हैं। तो देखो, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो एक तरफ एलाइड पावर थी, दूसरी तरफ सेंट्रल पावर थी। जो एलाइड पावर थी वो विन हो चुकी थी और जो सेंट्रल पावर थी वो लूज हो गई थी। अब सेंट्रल पावर जो लूज हुई, इसके अंदर कुछ कंट्रीज थी जैसे कि ओटोमन, फिर जर्मनी है, ठीक है, और उसके अलावा जो है ऑस्ट्रो हंगेरियन था। तो अब क्या होता है कि जो ओटोमन एम्पायर था ना, उसके अंदर जो खलीफा होते थे, खलीफा जो कि स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं इस्लामिक रिलीजन के, ठीक है, इस्लाम के जो हैं स्पिरिचुअल जो धार्मिक गुरु हैं वो खलीफा को माना जाता था, ठीक है। और खलीफा कहाँ रहता था? ओटोमन एम्पायर के अंदर रहते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये हार जाते हैं। जैसे ही ये ओटोमन एम्पायर के खलीफा जो हारते हैं तो मुस्लिम लोगों को लगता है कि अब क्या होगा कि ये जो एलाइड पावर वाले हैं, इसके अंदर देखो ब्रिटेन भी था, ठीक है। तो ब्रिटेन अब क्या करेगा? इम्पोज करेगा हार्श ट्रीटी ऑन खलीफा। खलीफा के ऊपर कोई ना कोई ट्रीटी लागू होगी जिससे क्या है, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनकी इंसल्ट होगी, डिसरिस्पेक्ट होगी। तो मुस्लिम जो लोग हैं वो इस चीज़ से भड़के हुए थे और उन्होंने ये जो है खिलाफत इशू उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। वो भी ब्रिटिशर्स से क्या करते थे उस टाइम पे? नफरत करते थे कि वो हमारे खलीफा के साथ जो है सही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हिंदू थे, जो हिंदू हैं वो ये चाहते थे कि स्वराज मिले, हमें अपना राज मिले, हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी ने क्या किया कि अपनी आइडियोलॉजी से इन दोनों को ही इकट्ठे कर दिया, हिंदू और मुस्लिम दोनों को। देन अब क्या होता है कि ये जो देखो, मैंने आपको ये स्टोरी ऑलरेडी बता दी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जो मुस्लिम है वो क्या करते हैं, जो खिलाफत मूवमेंट चलाते हैं वो क्यों चलाते हैं? खलीफा को डिफेंड करने के लिए, जो खलीफा है उसको बचाने के लिए। अब देखो क्या होता है कि जो गांधी जी है तो उनको अब ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी लगती है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जो हैं एक हो चुके हैं। अब इंडिया के अंदर भी क्या होता है, बॉम्बे के अंदर खिलाफत कमेटी बनती है 1919 के अंदर। तो इसके अंदर जो है मेन रोल जो प्ले करते हैं वो अली ब्रदर्स होते हैं। अली ब्रदर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों के नेम के पीछे देखो अली अली लग रहा है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपको मोहम्मद अली आएगा यहाँ पे, और फिर उसके साथ आ जाएगा आपको शौकत अली, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ही क्या हैं? ब्रदर्स हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अली ब्रदर्स भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या है, जो ये आपका खिलाफत इशू था इसके अंदर मेन रोल जो है प्ले किया है। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो हिंदू है वो क्या चाहते थे? स्वराज चाहते हैं, और जो मुस्लिम है वो अपने खलीफा को बचाना चाहते थे, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, अली ब्रदर्स जो हैं, अब वो ये जो अली ब्रदर्स हैं इनकी वर्डिंग है कि टुगेदर वी कुड सॉल्व द इशू। ये जो हमारे यहाँ पे इशू चल रहा है, ठीक है, ब्रिटिशर्स को लेकर, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम हिंदू और मुस्लिम जो है इकट्ठे हो जाएं। अब क्या होता है, सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता के अंदर कलकत्ता सेशन होता है, ठीक है। कोलकाता के अंदर, अब हम कोलकाता बोल देते हैं, कलकत्ता के अंदर कलकत्ता सेशन होता है। इसमें जो गांधी जी हैं वो मना लेते हैं, जो कांग्रेस के लीडर होते हैं उन सबको मना लेते हैं कि अब हमको एक बड़े लेवल का जो है मूवमेंट चलानी है। जैसे कि पहले खिलाफत सत्याग्रह चल रहा था, अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, हम कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी। इसके लिए जो है गांधी जी जो है कांग्रेस के लीडर्स को मना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो गांधी जी ने मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई है, तो कहते हैं कि यहाँ पे वाई नॉन कॉपरेशन ही क्यों?
क्यों ये ही मूवमेंट हमको चलानी चाहिए, कोई और क्यों नहीं। तो 1909 के अंदर गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, उसके अंदर ये चीजें डिफाइन की थी कि जो ब्रिटिशर्स रूलर्स हैं वो यहाँ पे इसीलिए अपना रूल इस्टेब्लिश कर पाए हैं क्योंकि इंडियंस ने उनको कोऑपरेट किया है। अगर आज इंडियंस ही उस कोऑपरेशन को अगर रिफ्यूज कर दें, उनको कोऑपरेट ना करें, नॉन कोऑपरेट करें, तो विद इन 1 ईयर वो क्या है, आउट हो जाएंगे, इंडिया से चले जाएंगे और हमारा स्वराज जो है हमको वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो गांधी जी है बहुत सोच समझ के इसका नेम रखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि हमको कोऑपरेट नहीं करना है, हमने कोऑपरेट किया तभी ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो है रह पाए हैं। अब गांधी जी देखो यहाँ पे क्या चीज प्रपोज्ड करते हैं इस चीज के अंदर कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना उसके अंदर कौन कौन से स्टेप होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका स्टेप आ जाता है यहाँ पे कि जो सरेंडर द टाइटल्स, हमको जितने भी टाइटल्स ब्रिटिशर्स की तरफ से मिले हैं ना वो हम गिव अप कर देंगे, हम वापस दे देंगे, सरेंडर कर देंगे, हमको ये नहीं चाहिए। दूसरा है बॉयकॉट, हमको बॉयकॉट करना होगा ब्रिटिशर्स की जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हमारे पास हैं, चाहे सिविल सर्विसेज है, आर्मी है, पुलिस है, कुछ भी है, ठीक है, हमको क्या है, उनके स्कूल्स हैं, वो सब के सब हमको क्या करने पड़ेंगे, बॉयकॉट करेंगे, फिर ही जाके सिस्टम सही से चलेगा और नॉन कॉपरेशन भी होगा ब्रिटिशर्स को। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, हमको रिप्रेस करने की कोशिश करेगी, दबाने की कोशिश करेगी, तो हम क्या करेंगे, बदले में हम फुल सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट चलाएंगे, ठीक है, कंपेन चलाएंगे, लॉन्च कर देंगे, फुल सिविल डिसओबीडेंस कंपेन चलाएंगे। कौन कह रहे हैं, ये गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हमको गवर्नमेंट ने रिप्रेस करने की कोशिश की। देन उसके बाद कांग्रेस जो है वो क्या करती है, यहाँ पे बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन। अब ये जो कांग्रेस है वो यहाँ पे क्या है, मतलब इसके अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर शामिल नहीं होना चाहती थी बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के माइंड में ये चीज चल रही थी कि काउंसिल इलेक्शन आने वाले हैं 1920 नवंबर वाले, ठीक है, इसके अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास कुछ पावर आ जाएगी, पावर आएगी तो हम कुछ चेंज कर पाएंगे। तो इसलिए वो चाहते थे कि हमको जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर शामिल नहीं होना, कांग्रेस जो है शामिल नहीं होना चाहती थी क्योंकि उनको काउंसिल इलेक्शन लड़ने थे। देन उसके बाद अगर वो इसके अंदर जो है शामिल हो जाते, ठीक है, अगर कांग्रेस वाले अगर इसमें शामिल हो जाते तो फिर वो काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि हमको जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर शामिल ही ना होना पड़े और हम इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ पावर आ जाएगी। दूसरा जो कांग्रेस के लीडर थे ना कहीं वो वेल नोन थे इस चीज से कि जैसे पहले के टाइम में रॉलेट सत्याग्रह वायलेंस के अंदर तब्दील हो गया था, सेम वैसे ही होगा। तो उसके बाद भी तो फिर भी तो जो है कॉल्ड ऑफ करोगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं वायलेंस होने वाला है। तो वायलेंस अगर होगा तो ये जो हमको मौका मिला काउंसिल इलेक्शन वाला, ये हमारे हाथ से छूट जाएगा। तो इसलिए क्या है कि उनको पहले से ही पता होता है कि ये वायलेंस के अंदर तब्दील होगा। देन उसके बाद क्या होता है, 1920 के अंदर नागपुर के अंदर कांग्रेस सेशन होता है। देन इस सेशन के अंदर क्या होता है, आपको ना ये याद रखना पड़ेगा कौन सा सेशन कहाँ पे हुआ है। जैसे सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता सेशन हुआ है, ठीक है, और दिसंबर के अंदर, पहले सितंबर में हुआ है, फिर दिसंबर में नागपुर में हुआ है, और वहां पे सितंबर में कलकत्ता के अंदर हुआ है। ये दोनों ही आपका मैप वर्क है, यहां से मैप वर्क कैरी हो जाता है आपका। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नागपुर कांग्रेस सेशन के अंदर क्या होता है कि रेडी फॉर द मूवमेंट, जो कांग्रेस वाले हैं वो मान जाते हैं कि हम क्या है एग्री हैं आपके साथ, जो कांग्रेस है वो रेडी हो जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, मना लिया जाता है उनको। और इस तरीके से फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं और स्टार्ट करते हैं जैन 1921 के अंदर कि अब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है चलाएंगे।